कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज बरसात से कुछ ही देर में पानी पानी हुआ है कोटा। तेजी से बढ़ा नदी नालों और बांधों का जलस्तर। जिले के कई इलाकों से रास्ते अवरुद्ध होने की सूचना है। तो कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कोचिंग सिटी कोटा पानी पानी हो गया है। तेज बरसात से कुछ ही देर में यहां पर जल भराव की समस्या भी पैदा हो गई है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सड़कें जलमग्न सी नजर आ रही है, तो वहीं तेजी से नदी नालों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिले के कई इलाकों से रास्ते अवरुद्ध होने की भी सूचना है। कई ऐसे इलाके हैं जिले के जहां पर संपर्क टूट गया है, संपर्क कट गया है। तो ऐसे में आम लोगों की मुसीबतें निश्चित तौर पर बढ़ी है। आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित हुआ है इस बारिश की वजह से। तो वहीं ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए किस तरीके से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, पर ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आम लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। जिस तरीके से इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पुलिया पर खड़े हुए, पर जब बारिश तेज़ हो, बारिश का दौर लगातार जारी हो और ये भी जानकारी हो कि नदी नाले लगातार पानी की आवक की वजह से उफान पर आ सकते हैं, तो ऐसे में उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। कई सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं इस बारिश की वजह से। तो वहीं इटावा में ढीबरी की काली सिंध नदी में उफान आया है। पुलिया पर चलने लगी है चादर। पुलिया पर पुलिस ने बंद कराया है आवागमन। वाहनों के आवागमन पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। तो वहीं इटावा का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क कट गया है। तो इटावा में ढीबरी की काली सिंध नदी में उफान आया है, जिसकी वजह से पुलिया पर पानी की चादर चलने लगी है। पुलिया पर पुलिस ने आवागमन बंद करवा दिया है और ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी भी हो जाता है कि पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाए ताकि आवागमन बंद करवा दिया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी ललित बंसल का, जो इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इटावा की मौजूदा स्थिति के बारे में तमाम अपडेट्स आपसे ललित चाहेंगे। बता दूं, अभी मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पार्वती नदी के किनारे पर खड़ा हुआ हूँ। ये किनारा राजस्थान का है, तो पली साइड जो किनारा है वो मध्य प्रदेश का है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सेतु का काम करने वाली ये पार्वती नदी की पुलिया है, जो 7वीं बार इसमें उफान आया है और 7वीं बार इसने राजस्थान और मध्य प्रदेश की राह को रोका है। वर्तमान में इस पर 5 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं इटावा को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो ढीबरी की काली सिंध नदी है, उस पर भी 3 फीट पानी की चादर चल रही है और इटावा का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। तो साथ ही चंबल नदी की झरेर की पुलिया है, उस पर वर्तमान में 10 फीट पानी की चादर चल रही है और पिछले 41 दिनों से इटावा खातौली सवाई माधोपुर मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो रहा है। खातौली के थाना अधिकारी हमारे साथ है, जो दोनों ही स्थानों पर निगाहें बनाए हुए हैं। उनसे जान लेते हैं। सर, नदियों की क्या अपडेट है और इनको लेकर आपकी क्या व्यवस्था है? आज इस पार्वती नदी पर रात को 2 बजे के लगभग पानी आया था। जब से यहाँ पर जाप्ता है, लगातार जाप्ता लगा हुआ है और आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो चंबल नदी पर तो कंटिन्यू 40 दिन से बंद है, वो तो वहाँ पर भी चौकी का जाप्ता लगा हुआ है। नदी में पानी आता है तो परेशानी भी झेलनी पड़ती है। नदी के लोग किनारों की साइड आते हैं तो लोगों को रोकने के लिए, हाँ, लोग जाने के लिए कोशिश करते हैं। उसको बड़ी मुश्किल से उनको समझाइश करके उनको रोका जाता है और लगातार जाप्ता यहाँ पर लगाया हुआ है। और आज रात के 2 बजे के आसपास पानी आया था, जो ये बढ़ता हुआ आज 5 फुट के आसपास पानी है। तो ये थाना अधिकारी रामस्वरूप जी थे, जो बता रहे थे कि रात्रि के 2 बजे राजस्थान और मध्य प्रदेश की राह को रोकने वाली ये पार्वती नदी उफान पर आई थी, जिसके चलते राजस्थान मध्य प्रदेश का संपर्क कटने के साथ ही स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। वहीं आपको बता दूं, ढीबरी काली सिंध नदी में उफान आने के साथ साथ स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा राजपुर मार्ग तो अवरुद्ध हुआ ही, साथ ही 12 दूदू नैनवा हाईवे है 37A, वो भी अवरुद्ध हो गया है। और कहीं ना कहीं इस स्टेट हाईवे 70 की जो 2 पुलियां हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पार्वती, तो इटावा को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली काली सिंध, दोनों नदियों में उफान आया है। वहीं झरेर नदी की पुलिया पर भी, चंबल नदी की झरेर पुलिया पर भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है और पिछले 41 दिनों से इटावा खातौली सवाई माधोपुर मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो रहा है। वहीं एक और अपडेट मैं आपको दूं, अभी सूचना आई है कि मंडावरा रोटेदा के पास से निकल रही चंबल नदी की पुलिया पर भी पानी आ गया है, जिसके चलते मंडावरा रोटेदा कापरेन मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। उस
पर भी आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। कहीं ना कहीं हाड़ौती की नदियां हैं वो अपना विकराल रूप दिखाने लगी है और नदियों में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ललित, देखिए खासी परेशानी का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से एक और तो जलस्तर बढ़ा है, तो वहीं जो सड़क मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गए हैं। जो ऐसी पुलियाएं हैं वहां पर भी पानी की चादर चलने से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बता दूं, प्रशासन की जहाँ तक कहने की बात है, प्रशासन ने तीनों जगहों पर, चंबल की पुलिया पर, पार्वती की पुलिया पर और काली सिंध पर सभी जगहों पर पुलिस ज़्यादा तैनात कर दिया है। वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी है। और मौसम विभाग की जहाँ बात करें तो वर्तमान में आप देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बारिश का दौर चल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ये बारिश किसानों के लिए जहाँ पहले फायदे का सौदा साबित हो रही थी, अब कहीं न कहीं नुकसानदायक भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश से खेतों में जलभराव की स्थिति होगी तो ऐसे में फसलों को नुकसान की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ललित, और जब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आम लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं जब पानी की चादर चलती है तो लोग फिर भी उस पुलिया को पार करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जी बिल्कुल, आज ऐसा ही हुआ है। डीबरी काली सिंध नदी की पुलिया पर एक किनारे पर पानी आया था, उसी दौरान एक वाहन चालक के द्वारा निजी बस थी, उसने पार करने का प्रयास किया। हालांकि वो पार हो गया, लेकिन जब दूसरे किनारे पर पहुंचा तब तक पुलिया पानी पानी हो गई थी। गनीमत रही कि वो बस निकल गई, बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा बस चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब जरूरत यह कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ऐसे बस संचालकों और ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती से पेश आए, जिससे कि ये नदी के किनारों की ओर न दिखे और नदी के किनारों में बढ़ते पानी के जलस्तर को पार करने का प्रयास न करें, तब जाकर ही लोगों को और आमजन को राहत मिल पाएगी। वैसे वर्तमान में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बारिश ने कहीं न कहीं हाड़ौती में हलचल मचाकर रख दी है। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। ग्राउंड जीरो से खास तस्वीरें आपने दिखी और साथ ही जानकारी भी हमारे सहयोगी ललित आप तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि अब खबर बूंदी के केशवराय पाटन से है, जहां कापरेन क्षेत्र से गुजर रही चंबल नदी पूरे वेग से बह रही है। आपको जानकारी दे दें कि कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी के चलते चंबल नदी उफान पर है। कोटा बैराज के 8 गेट 6 फीट खोलकर 58,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इससे रोटेदा कस्बे के पास स्टेट हाईवे 37 पर बनी पुलिया जलमग्न होने के करीब है। पुलिया जलमग्न होने से महज 2 फीट की दूरी पर पानी बह रहा है, जहां जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं चंबल नदी के किनारे बना प्राचीन चंबलेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो गया है।